Today we are going to discuss about back propagation algorithm. बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम क्या होती है, उसका न्यूरल नेटवर्क में क्या यूज़ होता है. सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके. और अगर आपने इस न्यूरल नेटवर्क सीरीज़ के लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उन वीडियोस को देखें ताकि जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. At this point, we know that neural networks do input to target mapping via a sequence of layers. Okay, हम न्यूरल नेटवर्क को मैनी नंबर्स ऑफ इनपुट एग्जाम्पल्स पे ट्रेन करते हैं एंड न्यूरल नेटवर्क्स लर्न दिस इनपुट टू टारगेट मैपिंग बाय एक्सपोजर टू इनपुट एग्जाम्पल्स. अब हमें देखना है हाउ दिस लर्निंग हैपन्स. जो भी ट्रांसफॉर्मेशन या प्रोसेसिंग इनपुट्स पे की जाती है, इट इज़ पैरामीटराइज्ड बाय इट्स वेट्स. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक न्यूरॉन इनपुट फीचर्स का वेटेड सम करता है. अगर वेट्स को स्लाइटली भी चेंज किया जाता है तो इसका इम्पैक्ट आउटपुट पर भी पड़ता है. सो लर्निंग मीन्स फाइंड ऑफ द वेट्स ऑफ ऑल लेयर्स इन ए न्यूरल नेटवर्क सच दैट नेटवर्क विल करेक्टली मैप इनपुट टू देयर एसोसिएटेड टारगेट्स. ओके, मतलब वेट्स की ऐसी वैल्यूज़ को फाइंड करना है जिससे नेटवर्क एक्यूरेट प्रेडिक्शन करे, जो ट्रू टारगेट के आसपास हो. यानी इनपुट्स एग्जांपल्स और जो गिवन टारगेट्स हैं, जो गिवन आउटपुट्स हैं, उन दोनों के बीच डेविएशन और मिसमैच कम हो. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ टू फाइंड करेक्ट वैल्यूज ऑफ वेट्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेट्स और ऑल्सो कॉल्ड पैरामीटर्स. वेट्स की करेक्ट वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए पहले हमें ये मेज़र करना होगा कि प्रेडिक्टेड आउटपुट ट्रू टारगेट से कितना दूर है, एंड दिस इज़ द जॉब ऑफ लॉस फंक्शन. इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं. द लॉस फंक्शन टेक्स द प्रेडिक्शन ऑफ द नेटवर्क एंड ट्रू टारगेट एंड कंप्यूट्स ए डिस्टेंस स्कोर और लॉस स्कोर. ये लॉस स्कोर बताता है कि नेटवर्क ने प्रेडिक्शन कितना एक्यूरेट दिया है, यानी जो प्रेडिक्टेड आउटपुट है और जो ट्रू टारगेट है उनके बीच कितनी मिसमैचिंग है, उनके बीच कितना डेविएशन है. अब ये लॉस स्कोर एज ए फीडबैक सिग्नल वर्क करता है, विच मीन्स वेट्स को ऐसे अपडेट किया जाता है ताकि लॉस फंक्शन को लो किया जा सके. द एडजस्टमेंट एंड अपडेशन ऑफ वेट्स इज डन बाय ऑप्टिमाइजर. देयर आर मैनी ऑप्टिमाइजर्स यूज्ड इन न्यूरल नेटवर्क लाइक ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट. इनिशियली वेट्स को रैंडमली इनिशियलाइज किया जाता है, इसलिए स्टार्ट में लॉस स्कोर बहुत हाई होता है क्योंकि हमें वेट्स की कोई ऑप्टिमम वैल्यूज़ नोन नहीं होती हैं. बट बाय बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम वेट्स आर एडजस्टेड इन द करेक्ट डायरेक्शन एंड लॉस स्कोर डिक्रीजेस. ये एक ट्रेनिंग लूप है जिसको मैनी नंबर्स ऑफ टाइम्स रिपीट किया जाता है जब तक कि लॉस मिनिमाइज ना हो जाए. दिस एडजस्टमेंट्स ऑफ वेट्स इज कॉल्ड लर्निंग. सो इन समरी दीज फॉलोइंग स्टेप्स आर रिपीटेड इन अ लूप. पहले हम कुछ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स x और उनके कोरस्पॉन्डिंग टारगेट्स y को लेते हैं क्योंकि एक लेबल डेटा सेट है. फिर इन सैम्पल्स x पर नेटवर्क को रन किया जाता है और इससे हमें प्रेडिक्शंस मिलते हैं. दिस स्टेप इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड प्रोपगेशन, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में फॉरवर्ड प्रोपगेशन को डिस्कस किया था. इसके बाद लॉस को कैलकुलेट किया जाता है विच इज़ द मिसमैच बिटवीन द प्रेडिक्शन वैल्यूज़ जो हमें अभी मिली हैं सेकेंड स्टेप में एंड द टारगेट वैल्यूज़ y. इसके बाद वेट्स को ऐसे अपडेट किया जाता है ताकि लॉस फंक्शन को लॉस को रिड्यूस किया जा सके. ओके, नाउ आफ्टर परफॉर्मिंग दीज स्टेप्स इन अ लूप आपको ऐसा नेटवर्क मिलेगा जिसका लॉस बहुत ही लो होगा, विच मीन्स लो मिसमैच बिटवीन प्रेडिक्शन y हैड y प्रेडिक्ट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट y. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाइल अपडेटिंग द वेट्स ऑफ नेटवर्क ये कैसे कंप्यूट करेगा कि वेट को इंक्रीज़ होना चाहिए या डिक्रीज़, एंड बाय हाउ मच. ओके, इस पॉइंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.